एवं शक्ति तत्वे पंच पंच गुणोगात पर पिंडोत्पत्ति। इसमें ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार शक्ति तत्व में 5 गुण और 5-5 गुण होते हैं। परम शिव में सगुण साकार पिंड की अभिव्यक्ति होती है। जो ये पार्टीशन किया हुआ है ना, ये उसी की बात है कि जैसे शक्ति से जो है जो शक्ति नामक तत्व होता है उसके 5-5 गुण उन्होंने बताया है। जो शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है उन 5 गुणों के 5-5 भाग होते हैं और उन 5 भागों से परम शिव की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। जो परम शिव नामक जो पिंड है, साकार शिव की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है आजकल के जो योगी हैं वो जैसे जग्गी वासुदेव हैं, तो उन्होंने साकार शिव का एक मूर्ति बनाया हुआ है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी उपासना करते हैं, कुछ लोग जो है शब्दों के माध्यम से आंतरिक रूप से साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है ना। जैसे ईश्वर की, ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जो साकार रूप वाले उपासना करते हैं वो भी ब्रह्म को ही मानते हैं एक तरह से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई शिव कोई देवता है, शिव को ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं लोग। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे जग्गी वासुदेव आदि हैं या फिर और भी बहुत से ऐसे संत हैं जो इसका इस तरह से ही जो है उपासना करते हैं, ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से उपासना कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है, थोड़ा सा यही भ्रम होता है। और जो 16वां मंत्र है वह है निजा परा अपरा सूक्ष्मा कुंडलिन्यासु पंचधा शक्ति चक्रमेणो अथो जातः पिंड परः शिव। कहीं कहा भी गया है कि जो है यह बात कही गई है कि निजा परा अपरा सूक्ष्मा कुंडलिनी, इन शक्तियों में, शक्ति समूह में क्रमशः 5 विशेषताओं से युक्त व्यक्त होकर पिंड रूप शिव व्यक्त हुआ है। तो जो शिव जो व्यक्त हुआ है, तो ये जो 5 अधिष्ठाता देवता हैं वो 5 निजा परा अपरा सूक्ष्मा और कुंडलिनी, ये इनके 5-5 जो 5 भाग हैं इनके 5 देवता हैं। ठीक है। और इन 5 देवताओं के 5-5 भाग हैं। बात समझ में आ गई। ये जो निजा है, परा है, अपरा है, सूक्ष्मा है, कुंडलिनी है, आप इसी का तो पढ़ रहे थे ना अभी। इसी के अधिष्ठाता देवतों। जी बोलिए। हाँ यही 5। हाँ हाँ। इसमें क्या है कि देखिए ये जो शक्ति का रूप है, ये पिंडोत्पत्ति जो होती है ना, तो ये शक्ति का रूप है। और यहाँ पे जो जो शिव उससे इनसे जो बनता है, इनसे जो है अनामा, जैसे कि यहाँ पे जो बताया है अनामा निजा परा सूक्ष्मा कुंडलिनी, तो यह जो है यह शक्ति वाला गुण है। और यहाँ पे जो है वह शिव उसका साकार रूप यहाँ पे बन जाता है इस वाले मंत्र से। ठीक है। यहाँ पे शिव का साकार रूप इनके माध्यम से होता है, निजा से, परा से, अपरा से, सूक्ष्मा से, कुंडलिनी से। हाँ हाँ। 16वें में जो आकार रूप ले लेता है वो यही जो है आकार रूप ले लेता है। और इस आकार के 5 अधिष्ठाता देवता बन जाते हैं फिर इसके। ठीक है। इसके 5 अधिष्ठाता देवता बनते हैं। और इन 5 अधिष्ठाता देवताओं के 5 गुण होते हैं, 5-5 गुण होते हैं 5 अधिष्ठाता देवताओं के। ठीक है ना। नहीं, दोनों अलग अलग है ना। रूप उसका चेंज हो गया ना, उसी तो शिव हो गया ना, वो तो शिव का साकार रूप हो गया है ना।
शिव, देखिए ये जो शास्त्र है, जो नाथ योग आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलन रहेगा। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलन रहेगा, दोनों का मेल रहेगा, और दोनों के मेल से ही जो है हठ योग होता है। शिव और शक्ति का मिलन क्या है? हठ योग है। कहा गया है ना, रांगे राघव ने कहा है, बहुत बड़े हठ योगी वो भी हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग, हठ योग है। तो शिव और शक्ति का मिलन होगा, हर जगह होगा, ठीक है। तो ये शिव शक्ति का मिलन ही है। और बताइए। हम्म। हम्म। लीनता पूर्णता उन्मनी लोलता मूर्छता इति पंचगुणा सूक्ष्मा। अच्छा, ओ उन्मनी रह गई। अच्छा अच्छा, ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्मनी रह गई ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है, उस समय ही बता दिया करिए। तो देखिए उन्मनी क्या होती है, यहाँ पे लीनता बता दिया है, पूर्णता बता दिया है, और उन्मनी। तो उन्मनी जो अवस्था होती है वह एक प्रयोग की स्थिति होती है। जैसे कि योगी के अंदर क्या होता है कि उन्मनी अवस्था में दृष्टि जो है नीचे की तरफ होती है। तो इसके बारे में यह बहुत अच्छा विषय था, तो छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको देर से फिर बता देते हैं। ये बहुत अच्छी अवस्था होती है उन्मनी, और आप लोगों ने ध्यान से पढ़ रहे हैं इसका मतलब, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्मनी में क्या होता है कि योगी की स्थिति हमेशा नीचे की तरफ रहती है, नासा के अग्रभाग पे। और मैं एक बात कहता हूँ कि जो योगी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी दृष्टि हर जगह नहीं उठनी चाहिए। बात समझ में आ गई? सबको नहीं देखनी चाहिए। जैसे आँख है आपकी, तो हर व्यक्ति को देखने की कोशिश मत करिए। कोई स्त्री है तो उसे निहारने की कोशिश मत करिए, कोई पुरुष है तो उसे निहारने की कोशिश मत करिए। निहारना मतलब देखना, एक योगी का विशेष गुण होता है। इसीलिए योगी को कहा जाता है कि उन्मनी भाव में रहो आप। जब उन्मनी भाव में रहोगे तो तुम किसी को देख ही नहीं पाओगे भाई। योगी का एक विशेष गुण होता है, बहुत विशेष गुण होता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि उन्मनी अवस्था से मैं तुरंत थोड़ा सा भी बाहर हुआ तो मैं विषयों की तरफ भटक सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, स्त्री को देखा उसने, उसके अंदर, स्त्री को देखते ही उसके अंदर कई तरह के भाव उठ गए। इसलिए उन भाव, उस तरह के भाव न उठें कि आपकी इंद्रियां भटक जाएं। मान लीजिए कि आप बाजार में गए और बाजार में देखे बहुत सी जलेबियां बन रही हैं, बहुत से समोसे बन रहे हैं। अब वहाँ पे खाने का मन कर दिया आपका कि अब जलेबी और समोसा हमें खाना है। तो दृष्टि जो है, योगी जो है हमेशा नीचे करके चलता है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि देखिएगा, सन्यासियों को, जो सच्चे सन्यासी होते हैं, वह नीचे देख करके ही चलते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। हमेशा पैर के नीचे देखते हैं कि कहीं कोई चींटी ना आ जाए। देखा है आप लोगों ने? कभी भी आप भी चलिए तो ऐसे ही चलिए कि हमारे नीचे, पैरों के तलवे के नीचे कोई जीव जंतु ना आए। दुनिया को मत देखते चलिए कि वो फलाना आदमी गुजर गया, वो कैसा था, वह कैसी थी, सामने क्या था, दीवार पे क्या लिखा था, कौन सी गाड़ी गई, बलेनो गई कि BMW गई। रोड पे चलते हैं तो सब एकदम कैच करते हुए चलते हैं। इसीलिए एक अवस्था बताई योगी के लिए कि यदि योगी उन्मनी अवस्था का अभ्यास कर लेता है तो वह, उसकी दृष्टि जो है देख करके भी नहीं देखती है किसी को। ऐसा हो जाता है कि उन्मनी यदि सिद्ध हो गई तो यदि आप चाहते भी हैं ना कि मेरे सामने कोई है तो आप उसे देखेंगे भी, परंतु देख कर भी आप उसे नहीं देखेंगे। आप उससे बात तो जरूर कर लेंगे, परंतु आप उसको कभी देखेंगे नहीं। अच्छी दृष्टि से कोई आपसे पूछ भी दे कि इसका चेहरा क्या है तो आपको याद नहीं रहता है। लक्ष्मण जी थे ना, लक्ष्मण जी जो है सीता के साथ और राम के साथ 14 साल तक रहे, परंतु सीता का, उनका, लक्ष्मण जी को सीता का चेहरा
नहीं पता था कि सीता किस तरह की हैं, कितनी सुंदर हैं, ये लक्ष्मण को पता ही नहीं था। और लक्ष्मण से पूछा गया कि सीता को आप के बारे में क्या जानते हो, तो श्री लक्ष्मण जी कहे कि मैं तो बस पैरों के नीचे रहता था और उनके बस पैरों को ही जानता हूँ, पैर के अलावा मुझे और कुछ नहीं उनका दिखता था। तो योगी के अंदर ये विशेष गुण होता है, जिसको नहीं देखता उसको नहीं देखता है। आप और हम तो दिन भर में कितने स्त्री पुरुषों को देखते चले जाते हैं, अब अंड बंड चीजों को भी देखने चले जाते हैं। कुछ लोग जो है रास्ते में देखते हैं कि मल है तो मल को भी देखते हैं कि किस तरह से वो मल किया हुआ है। तो बड़े अजीब अजीब लोग हैं कि सामने से आप जा रहे हैं और ये भी देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, सब एक्टिविटी को कैद करते चले जाएंगे और आप ये नहीं पता होता है आपको कि आपके द्वारा कैच किया हुआ वो आपका संस्कार बनता चला जाएगा। इसीलिए दृष्टि जो है ना उन्मनी भाव में ही रखना चाहिए। उन्मनी को आप जो है सिद्ध कर लीजिए, सारी जो है समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी बातें पूरी हो जाएंगी आपकी। ये जो दृष्टि है, आपको मालूम है सूरदास जी ऐसे कवि हुए। सूरदास जी को जानते हैं आप लोग? सूरदास जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनको पता है उनके बारे में आप लोगों को? हैं, कभी पढ़े हैं? सूरदास जी ऐसे कवि थे कि वो अभी जो है वो जन्म से अंधे नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, वो बेचारे ठेठ थे, एकदम ठेठ सीधे आदमी थे। तो उनके अंदर क्या था कि वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। वो इतने बड़े भक्त थे तो उनका क्या होता था कि किसी को देखते थे ना तो उसका दृश्य हमेशा उनके चित्त में बना रहता था। तो सूरदास जी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को न देखूँ, परंतु सामने आ ही जाता है, नज़र पड़ी जाती है उसके ऊपर और उसका दृश्य जो है हमारे सामने घूमा करता है। तो सूरदास जी ने क्या किया कि जो है 2 लोहे का जो है रॉड गर्म किया और आँखों में डाल दिया और अंधे हो गए। कहे कि लो अब न तू रहेगी न तू देखेगी, न विषय जगेंगे। न वह रही न वह सूरदास कभी देख पाए। तो बहुत से ऐसे योगी इस तरह के हुए हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को ही नष्ट कर दिया। आजकल के जो नागा साधु हैं वो भी इंद्रियों को नष्ट कर देते हैं, विषयों में न पढ़ने के कारण जो है कि विषय में जाए ही ना। नाथ परंपरा में बहुत से ऐसे परंपरा के योगी हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नष्ट कर दिया है, काम इंद्रियों को उन्होंने नष्ट कर दिया है कि वो न रहेंगी न हम काम को भोगेंगे। ऐसे भी योगी हमारे देश में हैं। तो मुझे लगता है कि वो गोरक्षनाथ को सही तरीके से पढ़े नहीं है। यदि गोरक्षनाथ को कि इस मूल रहस्य को यदि ज्ञान को कोई पढ़ लेता तो मुझे नहीं लगता कि उसे आँख फोड़नी पड़ती या काम अंगों को निकालना पड़ता। वह जो है इन क्रियाओं को, उन्मनी अवस्थाओं को करके ही सहज रूप से जो है यह सब प्राप्त कर लेता। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग भी प्रयास करिए, उन्मनी भाव में जाइए और दृष्टि को जो है सीमित में रखा करिए। हर जगह दृष्टि मत दौड़ाइए, चंचलता मत हो, चंचलता आंखों में नहीं होनी चाहिए, योगी के अंदर नहीं होना चाहिए। खास तरह से जो चंचलता होना चाहिए वह योगी के अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वह किसी की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अब वो स्त्री शर्मा करके अब शर्माती रहती है, परंतु बेचारे ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र ही नहीं हटती। तो ऐसे लोगों को उच्च श्रृंखल कहा जाता है, विषयी व्यक्ति कहा जाता है कि विषयों में ज़्यादा लिप्तता होती है। ठीक है? वो दृष्टि यदि देखिए, योगी जो होता है ना किसी को देख के भी नहीं देखता है,
आप सोचते होंगे कि मैं आपकी तरफ देख करके ये प्रवचन कर रहा हूँ, तो मैं आपको देख करके भी नहीं देख रहा हूँ। ये लक्षण होना चाहिए कि मैं आपकी तरफ देखूं भी तो मैं ना देखूं, लगे कि मैं आपकी तरफ देखा ही नहीं और आपको लग रहा है कि मेरी तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण के जैसा होना चाहिए कि लक्ष्मण से पूछा गया कि सीता कैसी हैं, तो लक्ष्मण ने कहा था कि मैं तो बस उनके पैर को देखा आज तक, उसके अलावा तो मैंने आज तक चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। लक्ष्मण जैसा अपने आप को बनाइए। लक्ष्मण जो है बड़े जितेंद्रिय थे। मेघनाथ को मारना इतना आसान नहीं था, उनके जितेंद्रिय होने के कारण ही मेघनाथ को मार दिए वो। इसीलिए किसी की तरफ जब देखिए तो दृष्टि लक्ष्मण की तरह होना चाहिए कि मैंने तो सीता का केवल पैर ही देखा है, चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, रूप तो कभी देखा ही नहीं मैंने। ऐसा भाव होना चाहिए। यदि ये भाव सभी के प्रति बन गया तो संसार में जितनी समस्याएं आज आ रही हैं, आत्महत्याएं, मर्डर, ये सब समस्याएं, करीब 50% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। परंतु लोग जब पढ़ेंगे तब तो, जब लोग ज्ञान लेंगे तब तो। कोई ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है और लोग देख करके फिर बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोग जो है टीवी देखते हैं, लोग फिल्में देखते हैं, हाँ लोग फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं और उसी तरह से जीवन जीते हैं। लोगों की दृष्टि ऐसी बिगड़ गई है, मैं बताऊं आपको, कि क्या माँ, क्या बहन, क्या भाई, क्या रिलेटिव, किसी के प्रति कोई भाव ही नहीं है कि ये क्या है, हम किसके प्रति किस दृष्टि से देख रहे हैं। कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। सबके प्रति एक ही भाव से देखना, काम की दृष्टि से देखना, यह जो है आज सभी व्यक्तियों के नज़र में हो गया है। कोई महिला है, कोई स्त्री है, कोई माँ है, कोई बहन है, तो उसके प्रति भी वही व्यक्ति देख रहा है। कुदृष्टि जिसको कहते हैं। दृष्टि सही होना चाहिए। आप देखें भी तो दृष्टि सही होना चाहिए। इसलिए सबके प्रति एक ही भाव रखिए कि चाहे मेरा कोई रिलेटिव हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, हमारी दृष्टि वही रहेगी। बदलना नहीं चाहिए। तो ये होता है, हमें गोरक्षनाथ जी ये सिखाते हैं। ऐसा ज्ञान आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ज्ञान आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और इस तरह का ज्ञान कोई देने वाला भी नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये गोरक्षनाथ जी के लिए कह रहा हूँ। और इसीलिए नाथ परंपरा के शास्त्रों को मैंने शुरू किया है। नाथ परंपरा के शास्त्र कोई नहीं पढ़ाता है। हठ प्रदीपिका, ग्रंथ संहिता बस लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। नाथ परंपरा के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत विषय आप लोग ग्रहण कर रहे हो। यदि आप लोग इसको जान गए ना, तो जीवन के मूल रहस्य को आप जान जाएंगे। आप मेंटली मैनेजमेंट सीख जाओगे आप, और आध्यात्म में आपके लिए बहुत बड़ा ये हथियार होगा जिससे आप संसार में फतह कर सकते हो और दूसरे को भी सिखा सकते हो आप, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, कि भाई दृष्टि कैसा होना चाहिए। देखो देखने में क्या देखो, कैसे देखो, देखने का तरीका सिखाइए बच्चों को, परिवार को, कि दृष्टि सही होनी चाहिए। किसी की तरफ देखो भी तो कुदृष्टि नहीं, उसे देश से मत देखो। और इसके लिए ओपन खोल के बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं छिपे छिपाई बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हो तो यह दो कि आप किसी की तरफ देखो तो जो है दृष्टि बदलनी चाहिए, कुदृष्टि नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि जो सावन का अंधा होता है वो उसको हरा हरा ही दिखाई देता है। जो कामी होता है ना उसको हर जगह कामी दिखाई देता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत से लोग हैं जो पशुओं तक को जो है काम की दृष्टि से देखते हैं।
ऐसे लोगों की स्थिति बिगड़ चुकी है। तो दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ये नाथ परंपरा सिखाती है ये बात, ये गोरक्षनाथ जी सिखाते हैं ये बात, और कोई नहीं सिखाता है इस बात को। यह वास्तविक योग यही है और इसी में जीना चाहिए।